ऐसे ही है, नीचे आता है। राबिया आप कुछ ऐड करना चाह रही ये थी? लीगल नोटिस मुझे ऐसा लगता है कि अली तरीन की पब्लिकली जो स्टेटमेंट देते हैं ना, वो उसका रिएक्शन भी था कहीं ना कहीं। हर बार आप पब्लिक में आके आप सबको बता रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर कहीं ना कहीं रिएक्शन तो आना था। ठीक है, मतलब अगर एक आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है जो कि मुल्क में खेल के इंतजामात को चलाने का जिम्मेदार है, तो लेकिन क्या इससे मसला हल हो जाना है? बिल्कुल। एक खिलाड़ी में जिसको आप पैसे देते हैं, एक खिलाड़ी जिसको आप पैसे देते हैं और एक ऐसा शख्स जो आपको पैसे देता है, दोनों के साथ ट्रीटमेंट में आपका फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये फ्रेंचाइज मालकान जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, 2016 में जब पीएसएल का पहला सीजन खेला गया तो ये यूएई में शुरू हुई थी। बिल्कुल। ठीक है। और उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी। 2016 में जब पीएसएल का पहला सीजन खेला जाता है, उसके बाद 17 में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल यहाँ पर खेला जाता है। एक मैच सिर्फ होता है 17 में, और उसी 17 में फिर श्रीलंका की टीम एक मैच खेलने के लिए आती है, आईसीसी वर्ल्ड 11 की टीम मैचेस खेलने के लिए आती है। तो पीएसएल के शुरू होने से जो कनेक्टिविटी थी पाकिस्तान की वर्ल्ड क्रिकेट में, वो बेहतर हुई। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के रास्ते और दरवाजे खुले। इन लोगों का उसमें बड़ा किरदार है। 2017 में जब पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल को खेलने के लिए दो टीमें लाहौर पहुंची थी, इस होटल में जो कि शाहराह कायदे आजम पर वाक़ है, रात को देखने वाले वहां पर मनाजिर थे कि खिलाड़ियों के साथ जो जोशो खरोश था, जो लोग वहां पर होटल में उस वक्त रह रहे थे, या जो उनका स्टाफ था, उनके लिए एक बड़े अरसे के बाद ये मनाजिर वो देख रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान कई बरसों तक उससे महरूम रहा। तो वो तमाम लोग जो मुश्किल वक्त में आपके साथी रहे होते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते इसका हल। मतलब ये है कि ये तो ऐसे लगता है कि जैसे पीएसएल को शुरू करना जितना मुश्किल था, अली तरीन का मामला सुलझाना उससे भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हाफिज़ आगे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इशू है ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अली तरीन ने अभी तो ये राबिया की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये राबिया की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि अली तरीन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। हल होना चाहिए ना, ये कोई मतलब है इतना कौन सी ऐसी बात है? एग्जैक्टली, बात इतनी कोई बड़ी नहीं जो बैठ के उसमें ऐसी चीज है कि जो हल नहीं हो सकती। और अभी चंद दिन पहले क्या नाम है उनका, गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़ियों से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके साथ खड़े थे, और उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ भी की। और उन्होंने साथ में उनको ये भी कहा कि पाकिस्तान की टीम को भी बताएं कि आप वज़ीर दाखिला हैं। तो वज़ीर दाखिला साहब अगर पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों के मबैन मफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जेयूआई, ये जितनी भी जमातें हैं, अगर उनके इख्तलाफात खत्म करा सकते हैं, यार एक अली तरीन और पीसीबी के मामला नहीं वो हल कर सकते, सुलझा सकते हैं। तो फिर तो ये नोटिस जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था, ये इस सतह पर बात आनी ही नहीं चाहिए थी। आप वो खुद भी एक कारोबारी शख्सियत हैं, पीएसएल की एक टीम के मालिक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसी ही 5 और फ्रेंचाइज मालकान को भी डील करता है, तो ये इस सतह पर तो आने नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर आ गया है तो ये किसी जगह पर खत्म होगा, पता नहीं ये कहाँ पर खत्म होता है। जाते जाते अली तरीन पता नहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं किसी जगह पर, पता नहीं पीसीबी से ना किसी को जाना पड़ जाए, या अली तरीन को भी जाना पड़ जाए किसी भी जगह पर। तो ये तो इतना अच्छा मंजरनामा नहीं है ना, अच्छा तो नहीं लगता कि आप कंट्रोवर्सीज में ऑल द टाइम। जैसे आपने कहा कि कंट्रोवर्सीज हैं, राबिया आप क्या सोच रही हैं कि जैसे हम ये देखें कि इसका इंटरनेशनल एक इमेज क्या जा रहा है? क्योंकि हम मोस्टली पीएसएल जो कंडक्ट करवाते हैं वो आईपीएल वाली विंडो में ही कंडक्ट हो रहा होता है, तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों की नजर में, इंटरनेशनल बोर्ड्स की नजर में ये क्या है कि इमेज आ रहा है, क्योंकि आपस में ही नहीं बन रहा। अच्छा, ये आपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जिक्र किया है, और अभी आज सुबह से खबर सुनने को मिल रही है कि बिग बैश में पाकिस्तानी खिलाड़ी जा रहे होंगे, और चंद हफ्ते गुजरे हैं कि ये खबरें आई कि वो रोक लिया एनओसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के फौरी बाद, पहला मैच हारने के बाद, देंगे वो कर देंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये भी अली तरीन कर रहा है। इससे साहब को नुकसान नहीं पहुंचता कि आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की लीग है, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलने के लिए आते हैं, आपने उनको एनओसी दे दिए कि एक मतलब फला जनवरी में किसी एक महीने में ये मखसूस अयाम है जहां पर आप जाएंगे और उनकी बिग बैश में खेलेंगे।
अचानक आपको लगता है कि यार थोड़ा से लोगों की तवज्जो बदलनी है, रोक लिए जी हमने सब के एनओसी, अब चलानी शुरू कर दी है खबरें जी वो जाएंगे खेलने के लिए। आप साहब ये तो टैक्टिक्स हुए ना, जैसे एशिया कप में वो हैंडशेक वाला उन्होंने किया था कि हाइप बनाने के लिए टूर्नामेंट की, तो ये मेरे ख्याल में हर किसी इसका देखें, इसका फायदा लीग क्या से- है, नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो जब आप फवायद और नुकसानात की तरफ जाते हैं तो आपको ये लगेगा यार पाकिस्तान को नुकसान है या फायदा है, क्रिकेट को फायदा है या नुकसान है। तो ये तो हमारे ये पैसा खिलाड़ियों बनाने का हाँ, बस है, नुकसान है ना, नुकसान नहीं देख रहा कोई। हाँ, नुकसान तो फिर हम यही कह सकते हैं ना कि हमारे खिलाड़ियों की साइकिक पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, उनको टेंशन, यही जो हमने कंसिस्टेंसी वाली बात अली की। तरीन कर रहा है ये भी। अब ये तो पीसीबी नहीं, जाने ना आप जिन्होंने ये- ईमेल नोटिस भेजा। यही वो चीजें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाफिज साहब बड़ा सॉलिड रिएक्शन आएगा दोबारा से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पढ़ा था, ये तो एक कह लें कि एक इल मैनर्ड था या सार्कास्टिकली उन्होंने कुछ अपॉलॉजी अपना ट्राई किया था, बट इट वाजंट गुड एट ऑल। एज अ व्यूअर मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि यार आप एक इदारे को आप ऐसे मतलब शो करके दिखा रहे हो कि भैया आई डोंट गिव अ डैश अबाउट इट। देखिए बात यह है कि वो जो उनको लीगल नोटिस भेजा गया था उसका तो वो जवाब जमा करवा चुके हैं। कल उनको उन्होंने कल जवाब दिया ना मीडिया में भी कि हम उस लीगल नोटिस का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजा था उसका हमने जवाब दाखिल कर दिया था पीसीबी को, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात यह है कि जो कल खबर शाया हुई थी, पाकिस्तान मीडिया ने जिसको रिपोर्ट किया कि उनको टर्मिनेशन लेटर भेजा गया, उन्होंने उसकी भी तरदीद की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर, तो मेरा ख्याल है इस बारे में कोई चीज़ अभी बात नहीं की है। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई बात नहीं आई, लेकिन जहां रिपोर्ट हुआ जिस सतह पर हुआ, तो ऐसा नहीं होता है कि पीसीबी की तरफ से ना हो। तो पीसीबी का तो अभी तक उस पर कोई बाज़ाब्ता या सरकारी तौर पर कोई बयान जारी उन्होंने नहीं किया टर्मिनेशन के हवाले से। जो दूसरा फ्रीक है जो कि मुल्तान सुल्तान्स है, उनका ये कहना है कि हमें लीगल नोटिस आया है टर्मिनेशन में, और लीगल नोटिस में या आपने जो चार्जशीट भेजा है उसमें और टर्मिनेशन में ये फर्क है काफी। तो अब अगर उन्होंने उनके अब लीगल नोटिस, जो कि पता नहीं लीगल नोटिस है कि नहीं, मैंने मेरे पास तो और लीगल नोटिस में वैसे भी टर्मिनेशन का नहीं था, जो उन्होंने कहा था उनको बस अपोलोजाइज करने का, वो तो कर दिया उन्होंने कल, लेकिन पब्लिकली अपोलोजाइज पब्लिकली वीडियो जारी कर दी। आप मानते हैं उसको अपॉलॉजी? देखें बात ये है, अब जाहिर है हमें समझ आ रहा है कि वो अपॉलॉजी नहीं है। जब वो फर्ज कर ले, भी तो समझ आ रही फर्ज कर लेना, अदालत में चला जाता है केस। अली तरीन यही वीडियो अदालत में देखे जिन्होंने मुझे कहा था कि पब्लिक के लिए आप अपॉलॉजी करें, तो मैंने कर ली है, मैं और क्या करूं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इस सतह पे जाएगा दोबारा, ये किसी और तरफ भी जा सकता है। आप ये बताइए कि आप उस वीडियो को अपॉलॉजी मानते हैं? किसका नहीं, मेरे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमारे मानने से क्या होता है, जिसने अब इदारे ने देखना है वो बताएं। पीसीबी का मामला नहीं, एज एन ऑडियंस, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट। देखें बात ये है कि ये एक मसला है दो लोगों के दरमियान में, दो इदारों के दरमियान में। ठीक है, वो इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बिजनेस करता है, जो कि अली तरीन जिसकी फ्रेंचाइज उन्होंने जो खरीद रखी है पीसीबी से, और उसका वो 1 अरब से ज्यादा पैसे सालाना फीस की मद में उन्हें जमा करवाते हैं, और 1.25 महीना 1.5 महीना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस लीग का इंतजाम करता है, जिसके मुकाबलों का इनेकाद करता है, वो उसका एक अहम हिस्सा है। ठीक है, अब अगर उन दोनों के माबैन मामला हैं, बज़ाहिर जो चीजें नजर आ रही हैं, जैसा शुरू में अर्ज किया कि वो तो लगता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन सा अली तरीन को हार पहना रहा है? बिल्कुल तो नहीं पहना रहा ना। तो दूसरा कौन सा ऐसा जो को अंडर 19 का प्लेयर है आपका कि जिसको आप कहेंगे चल बैठ जा छोटे, तो वो बैठ जाएगा, कहे खड़े हो जा तो वो खड़े हो जाएगा। चल तेन असी अज तू अपने ट्रायल दे उत्ते अपने पानी और अपना टावल खुद लैके आ, तो कहेगा ठीक है पानी में लाऊं। वो आप किसी भी फ्रेंचाइज मालिक को ट्रीट करेंगे इस अंदाज से, वो आपको रिएक्ट करेगा वैसे ही। और ये पहला मौका नहीं है, ये मीडिया में आया है ज्यादा, ये मीडिया में आया ना ज्यादा, इस वजह से जुबान ज़दे आम है। ये पहले भी फ्रेंचाइज मालकान के साथ इख्तलाफात रहे हैं। कल गुज़िश्ता रोज अभी मिर्जा इकबाल बेग साहब जब हम सेटेलाइट पे शो कर रहे थे, उन्होंने ये बताया है कि इसके अलावा भी और भी फ्रेंचाइज मालकान हैं जिनके जो इतने ज़्यादा खुश नहीं है पीसीबी की इंतज़ामिया से। मेरा ख्याल है 2019-20 में एक मरतबा लाइव कह दिया था एक शो में नदीम उमर साहब ने, जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मालिक है, कि हमारा शेड्यूल पीसीबी ने ठीक नहीं बनाया, हमें इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करवा दी है। मेरा ख्याल है 20 का सीज़न था, ये 19 या 20 का सीज़न था। पाकिस्तान सुपर लीग की एक अहम फ्रेंचाइज जो कि इस वक्त वो हैं, चैंपियन भी हैं, लाहौर कलंदर्स के मालकान समीन राना साहब ने इवन आतिफ राना साहब ने मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की
इंतजामिया को उनके फैसलों को तनकीद का जी, निशाना बना दबे रखा है। अल्फाज में ठीक अक्सर है, औकात उन्होंने बेज़ाब्तियों का और कहा बाकी बद मुख्तलिफ, इंतजामियों हाँ का ठीक है, जिक्र इस तरह कर का रखा जिक्र है। किया है। इसी तरह से सलमान इकबाल साहब, इसी तरीके से जावेद आफरीदी तो आज तक ये तकाजा करते हैं कि पेशावर में मैचेस होने चाहिए। ठीक है, तो वो उसके अलावा मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके ऊपर फ्रेंचाइज मालकान अपने ख्यालात का तो इजहार क्या करते हैं। पीसीबी इन सबको नोटिस भेज देगी? हल नहीं है ना, इसका हल नहीं है, बिजनेस है, आपने चलाना है उसको आगे, खिलाड़ी मुंसलिक हैं कभी साथ, सुननी पड़ती है, कभी माननी पड़ती है। ये हल यही है ना, हल यही लेकिन है। इशू ये है ना कि पीसीबी पहले सिर्फ सुनाने की कोशिश करती है, सुनना नहीं चाह रही। नहीं सुनेंगे तो ठीक है, ये पाकिस्तान में रोजाना उनके बारे में लोग इतनी बात करते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं, तो क्या है, आपकी टीम हारती है ना, आप अपनी इस वक्त देख लें कि रैंकिंग में कहाँ पर है, बैनुल अक़वामी सतह पर जो आपकी खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी है, टीम की इज्तिमाई कारकर्दगी है, वो कहाँ पर है, वो मेरी वजह से या आपकी वजह से या अली तरीन की वजह से या आतिफ राना की वजह से या सलमान इकबाल की वजह से या जावेद अफरीदी की वजह से, अली नकवी की वजह से या ये इमरोज साहब की वजह से तो खराब नहीं हुई ना, वो इन्हीं लोगों की वजह से खराब हुई है जिनका हम जिक्र खैर कर रहे हैं। सही। इन्हीं की अच्छा, वजह अब से हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया राबिया, हम मेरे ख्याल से जो ओडीआई स्क्वाड है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाफिज साहब, एक्सपेक्ट सब ये कह रहे थे कि T20 का कप्तान बदला जाएगा, लेकिन बदला गया है ओडीआई का, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, कप्तानी का बदला जाना एक ऐसे वक्त में बहरहाल एक अहम मसला तो है कि खेल कर आप आए हैं, T20 कारकर्दगी उसकी खराब रही है और कप्तान आपने एक रोजा टीम का बदल दिया है। ऐसा ही है। ये भी अली तरीन ने तो नहीं बदलिया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बदला है ना, ये फैसले नहीं अच्छे होते, बेहतर नहीं होते, जिसकी वजह से आपके पूरे के पूरे सिस्टम में खराबियां पैदा होती हैं। उनकी अपनी जगह सलमान अली आगा की पाकिस्तान की T20 टीम में यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर ओडीआई सवालिया डिस्प्ले कर दिए। हाँ जी, फ़हीम अशरफ साहब भी नजर आ रहे हैं, फैसल अकरम है, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, काफी सारे खिलाड़ी हैं इसमें। ये मेरा ख्याल इसमें एक या दो खिलाड़ी ज्यादा हैं जी। वो जो T20 स्क्वाड है उसमें शायद ये 16 हमारे वो 15 है जी, वो 15 रुकनी स्क्वाड है, ये 16 मेंबर स्क्वाड है। तो देखते हैं होता क्या परफॉर्मेंस। अच्छा हाफिज साहब, आपको नहीं लगता था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया था तो मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन या इस तरह से कुछ, ताकि देखिए जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना कि रिजवान पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हर जगह पर, आगे जैसे जैसे दिन आगे गुजरेंगे उनकी क्रिकेट कम होनी है, ज्यादा नहीं होनी। तो शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने का एक यंग टैलेंट है, यंग अभी इसके फ्यूचर क्रिकेट है, तो उसके साथ आप किसी और को बनाएं जो कि उसका मुतबादल बन सके। किया जा सकता है कि अगर ये यंग टैलेंट है हमारे पास तो टीम को आगे तक ले जा सकते हैं, अगर ये बेहतर अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन अफरीदी से नाराज नहीं हो जाता क्योंकि क्या पता कि 3 मैचेस की सीरीज के बाद वो नाराज हो जाएं तो वो बदल दें कप्तान। शाहीन भी कप्तान है, बाबर भी कप्तान है, रिजवान भी कप्तान है, शान भी कप्तान है, शादाब भी कप्तान है, सारे कप्तान है, पूरे के पूरे मिलके सारी टीम ही कप्तानों की है, कप्तान 11 खेल रही है, तो ये कुछ इतना अच्छा मंजर तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा। और फिर आपके अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात आते हैं सामने, कारकर्दगी मुतासर होती है, बस कंट्रोवर्सीज रह जाती हैं। सही। राबिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहेंगे? टाइम हमारे पास लास्ट बड़ा टाइम लास्ट मिनट है। जाते जाते बस आप ये बता दें, सीरीज तो हम हार गए हैं, तो इससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ा है रैंकिंग पर, पॉइंट्स पर?